तो जी जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो पिछले 2-3 दिन से कमेंट्स आ रहे हैं, दीदी सिर के ऊपर आपने चुन्नी क्यों ढक रखी है। तो मेरे हो रखी है जुकाम और सिर में मेरे हवा लगती है ना, हवा चल रही है हमारे इधर, तो थोड़ा थोड़ा दर्द होना शुरू हो जाता है, इसीलिए मैंने ढक रखी है। तो चलिए बात करते हैं आज नेहा आशीष तिवारी। आप लोगों ने सुना होगा, देखे होंगे वीडियोज़, पिछले 2-3 दिन में तो बहुत ही ज़्यादा बवाल मचा है। आप एक बात बताना, कुछ लोग इनको गलत भी बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। आपने 6 महीने पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, आपने देखा था, भैया जी ने वायरल की थी वो वीडियो। पहली बार यूट्यूब पर मतलब वो होता है ना कि एकदम खुलेआम, वो वीडियो कहाँ से निकली, भैया जी के यहाँ से निकली। अब दूसरी बात, अब जैसे कि आप लोगों ने देखा, कल से तो कम्युनिटी पे कम्युनिटी पोस्ट की जा रही है, एक बहुत बड़ा राज बताना है, राज बताना है, राज बताना है, इस तरीके से, ठीक है। अब इन सब के पीछे का इंटेंशन जो है वो आप जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि एक लड़की जिसने कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बारे में कुछ नहीं कहा, जो कहा है उस रिकॉर्डिंग में वो यही कह रही कि तेरे पति में ऐसा है क्या, ठीक है। उसने अपनी तरफ से कभी भी कुछ गलत अपनी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं की। वो हमेशा, जिसकी एक बच्ची है, जो एक फैमिली के अंदर रह रही है, जिसका कंट्रोवर्सियों से बहुत दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, उसके चैनल पर कोई कंट्रोवर्सी हमें देखने को नहीं मिलती, उसको यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। और ऐसे ऐसे इल्ज़ाम डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगाए जा रहे हैं जिनका मतलब वो होता है ना कि जिनसे सामने वाला एकदम मेंटली हैरेस हो जाए, उसके मानसिक स्थिति जो है ना वो एकदम खराब हो जाए। अब इसके पीछे का इंटेंशन बात कर लेते हैं भाभी जी की। तो भैया जी ने इल्ज़ाम लगाए, भाभी जी बगल में बैठी थी। भाभी जी अब आकर भाभी जी की ज़बान खुल रही है कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ करना है। और जब वो इल्ज़ाम लगा रहे थे भैया, तब भाभी जी पास में बैठी थी। देखिए, मैटर ये नहीं करता कि मामला क्या था, उससे ज़्यादा मैटर ये करता है अब कि अब ये मामला भैया जी की तरफ से तूल क्यों पकड़ रहा है। आज से पहले जब सब लोग कहते थे तब भैया जी बहन भाई ही बताते थे, यही रिश्ता बताते थे। अब आकर भैया की तरफ से इतनी बयानबाजी हो रही है। और भैया ने थोड़े दिन पहले, जो 6 महीने पहले के लगभग, वो जो रिकॉर्डिंग एक वायरल की थी, भैया नहीं की थी वो, हम यहाँ पर भैया के चैनल से ही हमने देखा था, हम भैया का ही नाम लेंगे। बाकी कैंपेन चलाया गया था जिसमें इस तरीके की धमकियां दी जा रही थी कि वीडियो वायरल कर देंगे, वायरल कर देंगे, लेकिन दीदी की तरफ से वायरल नहीं हुआ, वो भैया ने ही किया। वहाँ भी भैया को क्या डर था, क्योंकि जो पत्नी है वो पास में बैठी है, एक रिश्ता वही तो है जो टूट सकता है, वो पास में बैठी है, चाहे वो शांति से बैठी हो, चाहे अपने आप को मासूम दिखा के बैठी हो, चाहे कैसे भी बैठी हो, भाभी पास में बैठी है। भैया अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, अपनी वाइफ को नीचा भी दिखा रहे हैं साथ साथ, ताकि लोगों को ये ना फील हो, मतलब वो होता है ना कि एक टाइप से कंट्रोवर्सी क्रिएट भी तो करेंगे किसी दम पर, डाइवोर्स दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इसने बात शुरू की, इसने शुरू में बोला कि ऐसा कोई रिलेशन है आप दोनों का, तो वहाँ से कहानी शुरू होती है। अब आकर भैया एकदम मासूम बन जाते हैं, भैया कहते हैं कि मुझे तो मैनिपुलेट किया गया। अब देखिए, जब उस लड़की की सगाई हो रही है, उसकी सगाई हो चुकी है, उसकी शादी होने जा रही है, उसकी ज़िंदगी सेटल हो रही है, जहाँ पर उस लड़की की तरफ से मतलब कोई आज तक ऐसा उल्टा सीधा कोई भी उन्होंने अपने मुंह से या अपने तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं दिया। उस कंडीशन में जब उसकी सगाई हो जाती है, उस टाइम पर भैया जो है वो इस तरीके की कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। इसके पीछे का इंटेंशन अगर जानने की कोशिश करें तो इसके पीछे का क्या इंटेंशन हो सकता है। यहाँ पर भाभी जी की इनसिक्योरिटी जो थी, वो अगर इनसिक्योरिटी इतनी थी तो वो 6 महीने पहले ही होनी चाहिए थी ना, उसी टाइम बोलना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम तो दीदी जी की सगाई भी नहीं हुई थी। नेहा की अब तो शादी होने वाली है, उस टाइम तो इनकी सगाई भी नहीं हुई थी, उस टाइम पर इनको इनसिक्योरिटी होनी चाहिए थी अगर ऐसा ही कुछ था तो। लेकिन वो इनसिक्योरिटी अब हो रही है। अगर अभी भी भाभी को ये लग रहा है कि हाँ भाई सगाई होने के बाद में बंदे का माइंड एकदम फिर चुका है, तो भाई उस लड़की की क्या गलती है, भाई को संभालो ना। उसके ऊपर आरोप आरोप आप लगाए जा रहे हो, जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पर उसको डिफेम कर रहे हो, उस तरीके से आपको अपने पति को समझाना चाहिए था, या फिर आपके घर में कोई मेंबर है उनको, भैया को समझाना चाहिए था ना। भैया को इस टाइम पर ये बातें करने का क्या मतलब है। अब
भैया की तरफ से जो जो चीज़ें क्रिएट की गई, जैसे सगाई के दिन से ही भैया ने बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करनी शुरू कर दी थी। एक तो रोना शुरू किया, फिर आईसीयू में गए, फिर ये उल्टे सीधे कम्युनिटी छापना, फिर इनको डिलीट करना, फिर बोलना सब शॉर्ट आउट हो गया, फिर कहना कि मेरा सातों जन्म में तो साथ ही रहूँगा। इस तरीके की जो ये डायलॉग बाजी है ये घर में हो रही है, तो इसमें दीदी का क्या कसूर है? दीदी तो अपने घर में शांति से बैठी हैं, उनके घर में फंक्शन चल रहे हैं, उनके घर में आराम से उनके वीडियोज जो नॉर्मल आते हैं वो आ रहे हैं, किसी कंट्रोवर्सी का वो हिस्सा तक नहीं बन रही। इसका मतलब क्या होता है? एक बंदे को ब्लैकमेल करना। क्या भैया और भाभी मिलकर दीदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं यहाँ पे? मतलब एक लड़की की इमेज डाउन करने के लिए इतने हथकंडे अपनाए जाते हैं। यहाँ पर मम्मी के लिए बोला गया कि मम्मी ने नहीं बुलाया, मना कर दिया, उनकी मम्मी ने मना कर दिया, नहीं बुलाया। देखिए कहीं ना कहीं ये कनेक्शन उस वीडियो रिकॉर्डिंग से भी जोड़कर देखेगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद में भैया को बॉय कट किया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं फैमिली ये समझ चुकी थी कि ये बंदा जो है इसके दिमाग में कुछ अलग चल रहा है, ये इनकी रेपुटेशन के लिए गलत कर सकता है कुछ भी। क्योंकि किसी लड़की की इमेज डाउन करने के लिए कोई लड़का अगर फालतू के इल्ज़ाम अगर लगाता है तो 3 आदमी अगर सही बात करते हैं तो 2 गलत भी करेंगे। तो लड़की वाली जो फैमिली है उन्होंने साइड होना शुरू कर दिया, एंगेजमेंट में भी नहीं बुलाया गया, आ गए तो इनको वापस भी भेज दिया गया। तो इनको वहाँ पर वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी? पहली बात तो इनको जाना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, ये चले भी गए, फिर उसके बाद में वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी? किसी की इमेज डाउन करने की क्या ज़रूरत थी? अब व्यूज़ के लिए अगर कर रहे हैं तो व्यूज़ के लिए कोई इतना गिर सकता है? किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली, एक बच्ची को पिता का प्यार मिलने वाला है, किसी का परिवार दोबारा से बसने वाला है, वहाँ पर आकर इस तरीके की आप परेशानियाँ खड़ी करते हैं, क्या अच्छी बात है? यहाँ पर लड़की के लिए बहुत सारे गलत वीडियोज़ बन रहे हैं, उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या लोग बोल रहे हैं। तो एक बात सोच कर देखना कि अगर उसने सोच के देखो, बुरे से बुरा अपने सोचते हैं कि अगर उसने कभी इसको कुछ अपना बातें बताई भी होंगी तो क्या ये जायज़ है कि अब आकर उन बातों को खोलना अपनी फैमिली से रिलेटेड? या चाहे देखो, मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करती कि उन्होंने बताई थी, इन भाई साहब ने कहा है कि उन्होंने बताया कि मेरा भाई मेरे से ऐसे ऐसे मेरी बेटी के इलाज के पैसे भी लेता है। फर्स्ट तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है, सेकंड अगर ले लिए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उन्होंने कभी बातों बातों में बता दिया हो तो। तीसरी बात, अगर ऐसी कोई बात है तो उन चीज़ों को अब क्या दुख है, अब क्या मतलब है बताने का? मतलब साफ साफ इंटेंशन दिख रहा है कि सामने वाले को ब्लैकमेल करना है, किसी भी तरीके से उसको ब्लैकमेल करना है, उसको उकसाना है। तो वो उकसाने के लिए उनके ऊपर प्रेशर बनाने से अच्छा है भाभी जी को घर में ही स्थितियाँ सुधारनी चाहिए। भाभी के पास क्या ऑप्शन नहीं थे? भाभी के पास ऑप्शन नहीं बनते थे जब उनको दिख रहा था कि हाँ ये इतना ज़्यादा एक तरीके से, मतलब होता है ना, इस तरीके की साइकोलॉजिकल बीमारी ही बोलेंगे कि मैं मैरिड होते हुए अगर मेरा इन फालतू की बातों में अगर दिमाग चल रहा है, मैं फालतू की बातें ही कहूँगी, एक मेरी अच्छी हंसी खुशी वाली लाइफ है और मैं किसी और लेडीज़ के लिए अपनी ही वाइफ को डिफेम कर रहा हूँ, उसकी सोशल मीडिया पे पास बिठाकर इतनी इंसल्ट कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे भाभी जी को स्टेप नहीं लेना चाहिए था। वो तो उस परिवार में थी, उनको तो पता था रियलिटी क्या है, वो उस टाइम पर स्टेप लेती, बाद में ले लेती, नहीं तो फिर अब लेने का क्या मतलब? तो इनसिक्योरिटी का कोई तुक ही नहीं बैठता, कोई मतलब ही नहीं है। वो लड़की तो अपनी ज़िंदगी बसा रही है, अब वो इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है? अगर अब भैया ने कुछ ज़्यादा ही बवाल मचाना शुरू कर दिया, जीना हराम करना शुरू कर दिया, तो भैया का इलाज कराओ भाई। दीदी को क्यों डिफेम करते हो? पास में बैठकर आप दीदी के ऊपर वीडियोस बनवा रही हैं, गलत बात है ना। तो जो भी है, ऑडियंस जो है वो एक तरीके से, इस तरीके से अगर सोच के देखेगी तो उनको समझ में आएगा कि वो वीडियो वायरल करना, पास में बैठ कर भाभी के साथ में वीडियोज बनाना और फिर उस पर लंबा चौड़ा एक भाषण तैयार करना, जिस तरीके से हमेशा करते हैं, और भाभी जी कुछ नहीं बोलती है, बस पास में बैठ करके वो होता है ना कि अब एकदम शांति से अबला नारी के जैसा बिहेव करना कि मेरे को तो बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, ठीक है, ऐसे रिएक्ट करना। वैसे ही अब रिएक्ट करना, मैं घर में अकेली हूँ और कोई नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है। कितना टाइम लगता है एक शॉर्ट वीडियो डालने में? कितना टाइम लगता है? 1 मिनट से भी कम, कि भाई मेरी जान को खतरा है या मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, अब आप जानो, मुझे आप लोग सेव करोगे। सोशल मीडिया पे एक मैसेज वो छोड़ सकती थी, उसकी फैमिली के पास छोड़ सकती थी, अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है सोशल मीडिया पे छोड़ सकती थी,
सामने वाला बंदा अपने आप झुक जाएगा, साइलेंटली बैठ जाएगा। अपने पति की हरकतें वो क्यों नहीं बताती हैं? अपने पति की हरकतें बतानी चाहिए ना। एक दूसरी लड़की को टारगेट करने से अच्छा आप अपने पति की हरकतें बताओ ना। अब कल ना मेरे हस्बैंड है, वो किसी और लेडीज़ के पीछे पड़ जाएंगे और मैं यहाँ बैठकर उस लेडीज़ को, दूसरी को दोष दूंगी, उससे अच्छा मैं इनको कंट्रोल करूँ ना। अब मेरे हस्बैंड किसी और लेडीज़ का नाम की माला रटते रहेंगे तो इनको भी तो कंट्रोल करना जरूरी है ना। अब वहाँ वो लेडीज अपनी ज़िंदगी बसा रही है और उस टाइम पर भी ये कह रहे नहीं मुझे तो वही, तो उस टाइम पे इनको कंट्रोल करूँ ना मैं। उसके ऊपर क्या है, वो तो अपनी ज़िंदगी बसा रही है। तो चलो जो भी था, मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी वीडियो में अगर कुछ गलत लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरी राय से राय आपकी मैच करती है तो कमेंट करके जाना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस तरीके की बात पहुँच चुके कि एक लड़की का कैरेक्टर, उसके लिए बहुत कुछ होता है, उसको डिफेम ना किया जाए जहाँ पर उस लड़की की कोई गलती नहीं है, वो किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।